तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है बेटा हमें, देखो क्या कह रहा है, इफ O be the origin and coordinates of P, P के हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, क्या है ये है 1 2 -3, गॉट इट। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू P, P से पास होने वाली है एंड परपेंडिकुलर टू OP, परपेंडिकुलर टू OP। क्या कह रहा है देखो, ये हमारे पास प्लेन हो गया, मतलब स्पेस हो गया, ये x ये y और ये z, ठीक है। कोई एक प्लेन है, ये प्लेन है, ठीक। अब कह रहा है यहां से ओरिजिन कोई एक पॉइंट है P, है ना, जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें, कोऑर्डिनेट्स 1 2 -3, है ना, और यहीं से ये परपेंडिकुलर है, ये OP, है ना। तो यानी कि अब देखो हमारे पास इक्वेशन जो होती है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या होती है, पाई इज इक्वल्स टू, अगर पॉइंट गिवन है, r वेक्टर माइनस a वेक्टर इनटू n वेक्टर, है ना, यही होता है ना, इज इक्वल्स टू 0। अब a जो होते हैं वो पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर होती है, तो इसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगी भाई, लिख लेते हैं, r माइनस ब्रैकेट ये हो जाएगी i प्लस 2j -3k, ठीक, साथ में इनटू n। अब ये n नॉर्मल वेक्टर चाहिए, अब यही तो नॉर्मल है भाई, देखो ना परपेंडिकुलर है, यानी कि नॉर्मल भी यही हो गया, तो नॉर्मल भी इक्वेशन यही हो जाएगी, यानी कि i प्लस 2j -3k इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर देते हैं इक्वेशन बेसिकली कार्टेशियन इक्वेशन ही दे देते हैं, ये हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk माइनस i माइनस 2j प्लस 3k, राइट, इनटू x प्लस 2j माइनस 3k इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब जो सॉल्व कर देते हैं अभी, सॉल्व करने पर ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू आई प्लस y माइनस 2 इंटू जे कैप और z प्लस 3 प्लस z प्लस 3 के कैप, है ना, इंटू आई प्लस 2j माइनस 3k इज इक्वल्स टू 0। देन सॉल्व कर देते हैं, आई से खत्म हो जाएगा, यानी कि x माइनस 1 प्लस y माइनस 2 प्लस z प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं, मतलब बेसिकली सॉल्व भी करना है, x प्लस y प्लस z, ये 3 मतलब 3 और 3, ये 3 से कट जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। चेक कर लेते हैं x प्लस y प्लस तो 16 की इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 16, ये तो आ रहा है 14। अच्छा ठीक है, मैंने गड़बड़ कर दी भाई, चेक कर लो यहाँ से, दोबारा से करते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई किया ही नहीं यार, सॉरी, इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1, है ना, प्लस देखो 2y 2 2 जा 4 माइनस 4, ठीक है। फिर ये आ जाएगा माइनस 3z माइनस प्लस माइनस 3 9, है ना, इज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई। अब देखो 9 प्लस 1 10 और 14, ये हो गया x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, और यही हमारे पास शायद इक्वेशन दे रखी है, तो यही इसका आंसर मिल जाएगा। यस, दिस इज आवर आंसर, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन व्हिच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। प्लेन हमें दो दिए हुए हैं, प्लेन लिख लेते हैं, पाई 1 हमारे पास है r 1 2 3 माइनस 4 r वेक्टर इंटू आई
प्लस 2j प्लस 3k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। और सेकेंड इक्वेशन जो दे रखी है प्लेन की वो हमें गिवन है r 2 1 minus 1 5 2i plus j minus k plus 5 minus 5 I think is equals to 0। ठीक है, ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा r वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल्स टू 4। और ऐसे ही ये वाली जो इक्वेशन हो जाएगी r 2i प्लस j माइनस k इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, अब आगे जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। देखो क्या है, क्वेश्चन को जरा मैं समझाता हूँ। कहते हैं दो प्लेन है, ठीक है, ये फर्स्ट प्लेन हो गया और ये सेकंड प्लेन हो गया। ओके, अब इसी के जो इंटरसेक्शन लाइन है इसी से थर्ड प्लेन भी आ रहा है, ये थर्ड प्लेन हो गया। तो हमें इसकी इक्वेशन बतानी है, यानी कि ये पाई 3 हो गया, ये पाई 2 और ये पाई 1 हो गया। ठीक है, तो पाई 3 की अगर इक्वेशन हमें बतानी है तो वो क्या होगी, हमारे पास फॉर्मूला है क्या, r वेक्टर इनटू n1 मतलब नॉर्मल वेक्टर 1 प्लस लैम्डा ऑफ n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा ऑफ d2। गॉट इट। अब इसमें एक कंडीशन और दे रखी है, कह रहा है इसी पे एक और प्लेन है, ठीक है, वो इस पे परपेंडिकुलर है। और इस प्लेन की जो इक्वेशन है यानी कि पाई 4 नाम दे देते हैं, वो हमें गिवन है क्या, ये r 5 3 minus 6 8 r 5i plus 3j minus 6k plus 8 है minus 6k प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस 8 को इधर ले जाके माइनस 8 कर दूं, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो ये हमारे पास n वेक्टर हो गया। गॉट इट। अब देखो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, मतलब इस थर्ड इक्वेशन बनाते हैं। थर्ड इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो r वेक्टर है ना, ये हो जाएगा हमारे पास n वेक्टर, यानी कि ये फर्स्ट n1 और n2। गॉट इट। तो ये हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा ऑफ 2i प्लस j माइनस k, है ना, इज इक्वल्स टू 4 माइनस 5 लैम्डा। ओके, अब क्या करना है, सॉल्व कर देते हैं इसको। r वेक्टर इज इक्वल्स टू r वेक्टर इनटू इसको ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा i कैप प्लस 2 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा j कैप प्लस 3 माइनस 1 k कैप, 1 नहीं बल्कि लैम्डा आ जाएगा ना, इज इक्वल्स टू 4 माइनस 5 लैम्डा। ओके, अब देखो इसमें n वेक्टर ही हो गया हमारे पास और पाई 4 में n वेक्टर ही है। अब देखो एक बात बताओ, पाई 3 इज परपेंडिकुलर टू पाई 4 है ना, क्योंकि अभी हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए ना, तो लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालें वही चेक करते हैं। अब देखो हमें गिवन है कि पाई 3 इज परपेंडिकुलर टू पाई 4 है। अब इसका मतलब इसका नॉर्मल वेक्टर और इसका नॉर्मल वेक्टर, है ना, यानी कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्या कहने का मतलब, a3 a4 प्लस कर देंगे b3 b4 प्लस कर देंगे c3 c4। अब देखो ये abc बेसिकली क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियोज, और a3 b3 और c3 और a4 b4 c4 ये है किसके डायरेक्शन रेशियोज, पाई 4 के। ठीक है, अगर ये इक्वल्स टू 0 आ जाते हैं, बल्कि ये इक्वल्स टू 0 होंगे, आ जाएंगे नहीं होंगे, क्योंकि पैरेलल परपेंडिकुलर है दोनों, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो ये हमारे पास हो जाएगा a3 1 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है, इनटू a4 है हमारे पास 5 प्लस 2 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा
और यहाँ पे 3 प्लस ये हो जाएगा 3 प्लस 3 माइनस लेमडा इंटू -6 इज इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा अभी 5 प्लस 10 लेमडा प्लस 6 प्लस 3 लेमडा माइनस 18 माइनस माइनस प्लस 6 लेमडा इज इक्वल टू 0, राइट। अब हमारे पास हो जाएगा 18 11, है ना, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास 11 आ गई और 11 18 में से 11 क्या बचा, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, नहीं ठीक है मेरे ख्याल से, के माइनस के ठीक है 10 प्लस 3 13 प्लस 6 19 लेमडा इज इक्वल्स टू देखो 10 प्लस 6 16 16 माइनस 18 ओह सॉरी 10 नहीं आएगा 5, है ना, 5 प्लस 6 11 11 में से माइनस 18 करेंगे तो माइनस का 7 बचा और वो 7 इधर आके प्लस का 7 हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 7/19, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू हम इसमें पुट कर दें इक्वेशन में और आर की वैल्यू भी पुट कर दें, देखो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन बेसिकली कार्टेशियन फॉर्म में होती है तो इसलिए हम कार्टेशियन फॉर्म में निकालते हैं। तो आर कितना हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk इनटू, अब देखो ये यहाँ पे लैम्डा पुट करेंगे तो पुट कर ही देते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 2 इंटू 7/19, है ना, आई कैप प्लस 2 प्लस 7/19 जे कैप प्लस 3 माइनस 7/19 के कैप, है ना, इज इक्वल्स टू 4 माइनस 5 इंटू 7/19। अब देखो जो i से करेंगे तो i खत्म ही हो जाएगा तो डायरेक्टली इसके साथ x लिख दूं, तो ये थोड़ा सा मैं बीच में एक स्टेप गायब कर रहा हूँ, ठीक है, i से i करेंगे तो खत्म हो जाएगा और सॉल्व करने पे ये इंटू x आ जाएगा, ठीक है, 19 2 सा 38, ठीक है, और 14 तो माइनस कर देंगे 4 और 2 24 बचेगा, यानी कि हो जाएगा 24x, है ना। एक काम कर लेते हैं, देख लेते हैं पीछे इक्वेशन आंसर किस में दिया हुआ है तो उसी में निकाल देंगे, कभी हम यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म दे दें और पीछे आंसर वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 17 हाँ कार्टेशियन इक्वेशन है, ठीक है। तो देखते हैं एक बार 19, अच्छा ये 19 ही तो हुआ, तो क्या 19, राइट, 19 और 7 2 14, 7 2 14, ये दोनों को प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 33, राइट, तो क्या 33x, फिर 19 2 38, 38 प्लस 7 38 प्लस 7 45, यानी कि प्लस 45y प्लस इसको सॉल्व करेंगे 19 3 51 9 3 27 2 5 57 57 माइनस 7 यानी कि 50, तो आ जाएगा प्लस 50 z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सॉल्व करने पर कितना देगा 35 19 4 4 36 3 4 5 6 7 76 माइनस 35, तो ये आपके पास बचेगा 1 4 41, तो आ जाएगा 41 और अच्छा इसके अपॉन में 19, इसके अपॉन में 19, इसके अपॉन में 19 और इसके अपॉन में 19, तो सभी में से 19 खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 33x प्लस 45y प्लस 50z इज इक्वल टू 41, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इक्वेशन ठीक है, मतलब आंसर हमारा ठीक है या नहीं है, और यस हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, बस 41 इधर लेके आ गया, तो आप चाहे ऐसे लिख दो चाहे 41 इधर रख लिख दो, बात सही है, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, हमें पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, ठीक है, पॉइंट हमें गिवन है -1 -5 -10, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है इज इक्वल्स टू 2 -1 2 2i माइनस j प्लस 2k प्लस लैम्डा ऑफ
3 4 2 3i प्लस 3 4j प्लस 2k। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमें। उसके बाद एक हमारे प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। प्लेन की इक्वेशन दे रखी है r वेक्टर डॉट i माइनस j प्लस k इज इक्वल टू 5। देखो क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन जरा ध्यान से समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है एक प्लेन है, ये हमारे पास प्लेन हो गया। इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। ये हमारे पास प्लेन हो गया भाई। ठीक है, अब कह रहा है इस पे से कोई एक लाइन निकल रही है, कोई एक लाइन निकल रही है। ये हमने निकाल दी भाई लाइन। ठीक है, ये लाइन हो गई। इस लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है क्या, दिस वन। ठीक है, और कह रहा है इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वहीं से एक पॉइंट और है P, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है। तो यहां से लेके यहां तक का हमें डिस्टेंस बताना है। बात समझ नहीं? तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे भाई। देखो ना, P और इसको हम मान लेते हैं A हम जो हमारे पास पॉइंट है इसको मान लेते हैं x1 y1 और z1। राइट, अब सभी की इक्वेशन दे रखी है। बात को समझना जरा, मैं क्या कह रहा हूं। इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है ना, और इस प्लेन की इक्वेशन हमें गिवन है। तो यानी कि ये जो x1 y1 और z1 है, प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा और लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दोनों में है। तो अगर हम इस r के प्लेस पे, है ना, इस r के प्लेस पे ये x1 y1 और z1 रख दें, या फिर इसमें भी ना रख के इसमें भी नहीं रखते, एक काम करते हैं इसमें रख लेते हैं, है ना। या एक छोटा सा काम और कर सकते हैं। देखो ये भी r है, r की वैल्यू हमारे पास ये है और ये r है। तो इस r के प्लेस पे इसको रख दें, क्योंकि एक ही प्लेन पे है दोनों चीजें, है ना। ये r बेसिकली जनरल टर्म को रिप्रेजेंट करता है ना, और r जो जनरल है तो वो यहाँ पे भी होगा। तो हम क्या कर देंगे, अगर इसको मैं फर्स्ट दे दूं, इसको सेकंड दे दूं, है ना, तो r पुट कर देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो फर्स्ट और सेकंड में से ये r मैं इसको पुट कर दूं, यानी कि 2i माइनस j प्लस 2k प्लस लैम्डा ऑफ, बल्कि इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर, है ना, ये नहीं बाद में करेंगे, लैम्डा ऑफ 3i प्लस 4j प्लस 2k, और इनटू कर देते हैं i प्लस j माइनस है माइनस j प्लस k इज इक्वल टू 5। गॉट इट। अब देखो इसको और इसको करेंगे तो ये जाएगा 2 प्लस 3 लैम्डा, है ना, आई, फिर आ जाएगा 1 माइनस नहीं प्लस 4 लैम्डा जे प्लस 2 लैम्डा ऑफ के को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, आई माइनस जे प्लस के से, है ना, इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, चलो पहले लैम्डा की ही वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या निकली। आई थिंक हो गया। ठीक है, तो ये देखो इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 3 लैम्डा प्लस माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा, और इसको जब से करेंगे तो प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी भाई 2 माइनस 1 बचा, 1 प्लस 2 3 इधर के माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस 4 7 प्लस 2 9 लैम्डा 3 जे के माइनस 1 प्लस 4। इक्वेशन देखने देना बच्चों, एक मिनट, माइनस, अच्छा सॉरी 18th है माइनस जे। अच्छा ये माइनस, ये मैं भूल गया ना, देखो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक को ध्यान में रखा करो। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा देखो
-4 और नहीं ये बचा -1 और ये हो जाएगा प्लस लेमडा, ठीक है। और साथ में ही ये तो हमारा लेमडा गया और यहाँ पे देखो 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 तो जाके माइनस हो जाएगा, 5 - 5 = 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 0, राइट। अब जब लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई, लैम्डा की वैल्यू अगर 0 आ गई तो देखो ये इस पे चलते हैं हम एक बार। ये हमारे पास हो जाएगा r, बेसिकली यही पॉइंट है ना, r हो गया हमारे पास x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k इज इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा ये, यानी कि 2i माइनस j प्लस 2k। तो देखो अगर हम ये दोनों इक्वल है ना, यानी कि x1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो आ गई 2, y1 की वैल्यू कितनी आ गई -1 और z1 की वैल्यू आ गई 2। गॉट इट। जब ये वैल्यूज आ गई हैं तो इसको देखो, ये पॉइंट 1 हो गया और ये पॉइंट मतलब a और p आ गए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, a p के लिए रूट a x1 + x2 का होल स्क्वायर, यानी कि दिस प्लस दिस 2 + 2 माइनस दिस, हाँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 का स्क्वायर, या पूरा ही लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए ना। तो ये हो जाएगा 2 - -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस -5 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस 2 -10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 2, 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चंस में। तो हो जाएगा 9 + 16 + 140, वो सॉरी 144, और ये पूरा का पूरा सॉल्व होने पर √169 आ जाएगा और आंसर आ जाएगा 13, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है 13। चेक कर लेते हैं एक बार, 11 पॉइंट मतलब मिसलेनियस, तो आंसर है 13, यस बिल्कुल ठीक है, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है हमें, कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। हमें पॉइंट दे रखा है, पॉइंट हम ए मान लेते हैं, इधर का 1 2 और 3, ठीक है। एंड पैरेलल टू द प्लेन, दो प्लेन हमें दे रखे हैं, एक π1 हो गया, प्लेन 1 है हमारे पास, r वेक्टर इनटू i - j + 2 i - j + 2k इज इक्वल्स टू है, हाँ इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। सेकंड प्लेन जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 3 1 1 r 3i + j + k इज इक्वल्स टू 6, यस, ठीक है। इस क्वेश्चन को बेटा जरा समझना क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है आगे, ओके देखो मान लेते हैं एक बोर्ड ये प्लेन है, ठीक है, और एक प्लेन ये वाली बुक है, राइट। अब कह रहा है इन दोनों प्लेनों के पैरेलल एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन हो गई, मार्कर जो है हमारा ये एक लाइन हो गई, राइट। अब कह रहा है ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ना, इसकी हमें वेक्टर इक्वेशन बतानी है, वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। अब वेक्टर इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, इसका एक तो डायरेक्शन चाहिए इस लाइन का, और एक पॉइंट तो हमारे पास है पर डायरेक्शन नहीं है, राइट। ये हो गया, ये हो गया, डायरेक्शन नहीं है। अब डायरेक्शन देखो, अगर मैं इसका क्या ले लूं, यूनिट वेक्टर ले लूं, वो एन वेक्टर है ना, नॉर्मल वेक्टर इसका ले लूं और नॉर्मल वेक्टर इसका ले लूं, तो देखो आप चेक करोगे ये नॉर्मल और ये नॉर्मल आपस में 90 डिग्री पे आ जाएंगे। और जो ये वाला वेक्टर है, यानी कि कहने का मतलब क्या होगा, देखो मैं इसको थोड़ा सा बोर्ड पे, हालांकि हम इसको शो नहीं कर सकते क्योंकि 3D डायग्राम है, पर फिर भी बनाने की कोशिश करता हूं, शायद समझ में आ जाए। मान लो एक वेक्टर ये है, ठीक है, ओ सॉरी एक प्लेन ये है और एक प्लेन इस तरह से कुछ ये, ठीक है, ये कुछ इस तरह से है प्लेन, ठीक। और यहीं पे ये कोई एक लाइन है, यानी कि एक पैरेलल कैसे बनाऊं लाइन, यहाँ पे ऐसे बनेगी भी नहीं, चलो कोई बात नहीं। ये हम सोचते हैं कि एक नॉर्मल वेक्टर ये निकल के आ गया है ना, इसका नॉर्मल वेक्टर ये निकल के आ गया, ठीक है, और यहीं से एक लाइन जा रही है ये।
अब एक बात बताओ, मैं बल्कि ये लाइन यहाँ पे भी नहीं करूँ, है ना, इस लाइन को यहाँ कर दूँ, दोनों के पैरेलल है, ठीक है। अब इससे बनने वाला जो वेक्टर होगा, यानी कि ये वाला जो है, ये हो जाएगा n1 क्रॉस n2, और ये इसको डायरेक्शन दे देगा, और पॉइंट तो हमारे पास है ही। बात समझ में आई? देखो दोबारा समझाता हूँ, थोड़ा सा आप इसको इमेजिन करने की कोशिश करो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो पेज नंबर है 1499। देखो एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है। अगर यहां से एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा और यहां से एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा, तो देखो ये जो दोनों यूनिट वेक्टर है, इसके थ्रू एक और हमारी क्या आ जाएगी लाइन, मतलब एक वेक्टर बनेगा ना इन दोनों के यूनिट वेक्टर से, राइट। बात समझ में? एक मान लो एक यूनिट वेक्टर ये आ गया और एक यूनिट वेक्टर ये आ गया, ठीक है। तो इससे बनने वाली जो लाइन होगी, मतलब ये जो होगा n1 क्रॉस n2, ये हमारे पास इसका परपेंडिकुलर नहीं होगा, और यही जो है इसको डायरेक्शन दे देगा। यानी कि अब मैं अगर सबसे पहले हम क्या निकाल लें, n1 क्रॉस n2 निकाल लेते हैं, और n1 ये है, n2 ये है। बात समझ रही? तो n1 क्रॉस n2 इज इक्वल्स टू कैसे निकलेगा, ये हमारे पास आ जाएगा i, है ना, माइनस जे, और अच्छा नहीं i j और k, राइट। ये आ जाएगा 1 माइनस 1 और 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 1 1। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा i इंटू, इसको इसको देंगे दिस इंटू दिस, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, माइनस j इंटू इसको इसको देंगे दिस 1 माइनस 6 माइनस 5, प्लस k, ये हो जाएगा इसको और इसको लेके दिस इंटू दिस 1 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 1 प्लस 3 4। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, इसको इसको बोल देंगे माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 आ गया, इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस माइनस 1 और माइनस 6 नहीं 1 माइनस 6 माइनस 5 आ गया, इसको बोल देंगे तो दिस इंटू दिस 1 माइनस प्लस 3, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, ये आ गई माइनस 3i माइनस प्लस 5j प्लस 4k। ये हमारे पास बेसिकली क्या आ गया, इसके लिए b वेक्टर आ गया, यानी कि जो क्या देता है हमें, डायरेक्शन देता है, और पॉइंट तो है, इसके पोजीशन वेक्टर क्या होंगे। तो देखो अगर हम r लाइन की इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं तो इसके पोजीशन वेक्टर ही आ जाएंगे, यानी कि a वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, i प्लस 2j प्लस 3k, और ये जो है यही बेसिकली बी वेक्टर होगा जो इसके लिए काम करेगा, है ना, मतलब जो इस वाली लाइन के लिए काम करेगा पोजीशन वेक्टर का, तो बी वेक्टर नाम दे दे, तो हो जाएगा माइनस 3i प्लस 5j प्लस 4k, ठीक। अब जरा हम पहले पेज निकाल लें, ओके। अब हम r निकालें, r वेक्टर यानी कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो हो जाएगी i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा ऑफ माइनस 3i प्लस 5j प्लस 4k, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देख लेते हैं एक बार आंसर ये ठीक है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का है i23 माइनस, बिल्कुल ठीक है, ओके यही आंसर है बेटा। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, ठीक है। इसमें भी क्या कह रहा है देखते हैं, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पॉइंट हमें दे रखा है p मान लेते हैं, ये हमारे पास है 1 2 माइनस 4, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस। अब लाइन की जो इक्वेशन दे रखी है वो हमें दे रखी है, देखो क्या, x माइनस 8 19 माइनस 10, x माइनस 8 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y प्लस 19 अपॉन माइनस 16 इज इक्वल्स टू z माइनस 10 अपॉन 7। ये फर्स्ट लाइन हो गई, है ना, L1, और नीचे लिख देते हैं सेकंड लाइन जो दे रखी है वो है हमारे पास x माइनस 15 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 29 अपॉन 8
इज इक्वल्स टू -5 z -5 अपॉन -5। क्वेश्चन क्या है जरा इसको समझते हैं। ये दो लाइन हमें दे रखी है, राइट। मान लेते हैं कि ये हुई L1 और ये हुई L2, ठीक है। अब यहीं से ये इसको ऐसे बना देते हैं, ये हुई हमारे पास L1 और ये L2। कह रहे इन दोनों के परपेंडिकुलर एक लाइन है, यानी कि मार्कर परपेंडिकुलर हो गया ना। अब ये जो लाइन है ना, इसकी इक्वेशन बतानी है और ये इस पॉइंट से निकल रही है, यानी कि हमें एक P पॉइंट, इसको A बोल देते हैं ना, ये P भी रहने दे, A को बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमें क्या मिल गया, A वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ A क्या हो जाएगा, I प्लस 2j माइनस 4k, ये तो हमें मिल गया। हमें एक चाहिए पोजीशन वेक्टर यानी कि B वेक्टर, ठीक है। पोजीशन नहीं, सॉरी क्या कहते हैं उसको, डायरेक्शन वेक्टर, है ना। अब डायरेक्शन वेक्टर के लिए नेचुरल बात है ना, अगर इन दोनों के B को यानी कि इसके B वेक्टर को B1 और इसके B2 वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, है ना, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये थर्ड लाइन आ जाएगी ना, जो इसके परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, यानी कि ये वाली लाइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, B1 क्रॉस B2 कर देते हैं, राइट। अगर ऐसा करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, B वेक्टर आ जाएगा। तो B वेक्टर निकाल लेते हैं, चलो यही निकाल लेते हैं। तो B1 क्रॉस B2 इज इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा I J और K, और देखो नीचे वाले B वेक्टर तो B वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है, सारे प्लस हैं तो यानी कि यही होंगे, 3 माइनस 16 7 और ये हो जाएगा 3 8 माइनस 5। अच्छा एक बात याद रखना, अगर ये माइनस का होता या इनमें से कोई भी माइनस का होता तो हमें नीचे माइनस करना पड़ता, z को प्लस ही करना पड़ता, बात समझ में आई। तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये छोटी छोटी गड़बड़ें बहुत नुकसान दे देती हैं। तो ये हो जाएगा देखो I इंटू दिस 16 बजे 80 80 और 56 माइनस 56, ठीक, माइनस j इंटू इसको और इसको 5 के 15 माइनस 15 7 21 माइनस 21, ठीक है। और ऐसे ही प्लस के कैप इंटू इसको और इसको देंगे 8 या 24 24 माइनस माइनस प्लस 16 तिया 6 तिया 18 48 48, ठीक है, 6 तिया 18, ठीक है। अब ये हो गया 30 34 आई कैप, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 और 21 26 36 जे कैप, और इन दोनों को भी प्लस करने पर आ जाएगा प्लस 12 6 7 72 के कैप, है ना। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर दें, ए हमारे पास आ ही चुका है, तो r इज इक्वल्स टू ए वेक्टर यानी कि I प्लस 2j माइनस 4k, है ना, प्लस लैम्डा ऑफ 34I प्लस 36j प्लस 72k, राइट। ओके, इसको और इसको हो जाएगा 85 और ठीक है। ओके, चेक कर लेते हैं आंसर, ठीक है। तो उसके बाद बताते हैं ठीक है या नहीं है। 19 और 20 236 ओके, 224, यहाँ पे देखो ये 24 आएगा बेटा, है ना, मैंने 34 गलती से लिख दिया था, 24 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 24। अब कुछ नहीं किया इन्होंने, आंसर बिल्कुल यही आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है, बट इन्होंने क्या किया कि r वेक्टर इज इक्वल टू I कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, है ना, और इस सभी में से 12 कॉमन ले लिया और ये हो जाएगा प्लस 12 लैम्डा 2I कैप, है ना, प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब उसके बाद लैम्डा और 12 भी एक कांस्टेंट है, तो इनको इन्होंने म्यू बना दिया, ठीक है।
तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है प्रूव दैट इफ अ प्लेन हैज द इंटरसेक्शन ABC, ओके, एंड is at a distance of p unit from the origin। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है ये कोई प्लेन है, ठीक है, ये A, मतलब सॉरी ये A हो गया, ये B हो गया और ये C, यानी कि Z, Y और X, ये कट करता है। और इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, यानी कि ऊपर की तरफ जो प्लेन पे एक परपेंडिकुलर आएगा, यानी कि नॉर्मल, ठीक है, P, इसको नाम दे देते हैं। तो ये जो है ये इसका डिस्टेंस भी है P, राइट, यहाँ पे P नाम ना देके यहाँ पे दे देते हैं D, राइट। तो P इसका डिस्टेंस है, बात समझ आई, यूनिट। अब इसकी सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। देखो इक्वेशन क्या होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन होती है, राइट। अब इसमें हम क्या करें, इसको हम एक किसमें क्या कहते हैं उसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे, देखो xi प्लस yj प्लस zk, है ना, इक्वल होगा किसके, 1 अपॉन a i प्लस 1 अपॉन b j प्लस 1 अपॉन c k इज इक्वल टू 1, है ना। अब एक बात को समझना जरा बच्चों, एक बात को देखो, ये हमारे पास हो गया बेसिकली, ये जो शो कर रहा है r वेक्टर, है ना, ये हमारे पास n वेक्टर और ये d, हमारे पास d। इस टाइम में देखो ये n वेक्टर है, n यूनिट वेक्टर नहीं है। अगर यूनिट वेक्टर होता तो ये डिस्टेंस होता, बट इस टाइमिंग में यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं है, तो d क्या होगा, एक कांस्टेंट है, सिंपल कांस्टेंट। अब ये डिस्टेंस नहीं है, तो हम क्या करें, अगर इन दोनों को ही n वेक्टर से डिवाइड कर दे, है ना, n वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इनकी मतलब ये हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, राइट। तो वही करते हैं, देखो ये r को r ही रहने देते हैं, इनटू ये हो जाएगा कैसे, 1 अपॉन a i प्लस 1 अपॉन b j प्लस 1 अपॉन c k, अपॉन में रूट 1 अपॉन a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, d हमारे पास 1 है, अपॉन रूट ये हो जाएगा 1 अपॉन a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये भी डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमें p दे रखा है, इसका मतलब क्या कि 1 अपॉन रूट 1 अपॉन a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c का स्क्वायर इक्वल होगा p के, है ना। अब p के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर दे दोनों को, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन p। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे तो देखो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन p का स्क्वायर, और हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, ओह सॉरी 22 नॉट 21 इज 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, प्लेन हमारे पास जो है जो गिवन है 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 4, 4z इज इक्वल्स टू 4, ये फर्स्ट प्लेन हो गया। और सेकंड है हमारे पास 4 6 8 12, 4x प्लस 6y प्लस 8 z is equals to 8 नहीं 12 is equals to 12। अब देखो बेटा हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स, मतलब दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस। ऐसा बेसिकली हमने फॉर्मूला ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, बट अगर हम इसमें देखें, ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हम एक नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, मतलब वेक्टर इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। तो वेक्टर इक्वेशन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा r, है ना, 2i
प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू 4, है ना। और ऐसे ही इसको जब हम करेंगे तो 2 से डिवाइड कर दो पहले तो इक्वेशन को, तो ये सेम यही हो जाएगी, बस यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगी, देखो पूरा ही लिख देता हूँ उसको। सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दिया पूरी को, तो ये देगा 2x प्लस 6y प्लस 6 नहीं 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6। इसका मतलब दोनों इक्वेशन पैरेलल है, दोनों प्लेन जो है बेसिकली पैरेलल है, ठीक है। देखो ना सेम ही है, इनके जो डायरेक्शन यानी कि नॉर्मल वेक्टर बिल्कुल सेम है, ठीक। तो इसको भी इसी फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, r इंटू 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू 6। गॉट इट। ये हमारे पास n1 आ गया और ये n2, हालांकि इनका हमें कुछ करना नहीं है। देखो अभी जो मेरे पास इक्वेशन गिवन है, जो इक्वेशन गिवन है वो है r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d की फॉर्म में, राइट। अगेन वही बात करते हैं क्या कि ये डिस्टेंस नहीं है, ये क्या है कोफिशिएंट। अगर मैं इन दोनों को ही क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं n के मैग्नीट्यूड से, n के मैग्नीट्यूड से, कहने का मतलब r इंटू n वेक्टर इज इक्वल टू d है ना, d कोई कोफिशिएंट है पर हमें डिस्टेंस बनाना है। इसको डिस्टेंस बनाने के लिए क्या कर देंगे, दिस और दिस का मैग्नीट्यूड, है ना। अच्छा, और इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन को जरा और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, है ना। अब कह रहा है दो प्लेन ये पैरेलल है ना, यानी कि कोई प्लेन ये हो गया और एक प्लेन ये हो गया, ठीक है। अब कह रहा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, देखो ये किस तरीके से हो सकता है, या तो इसकी जो डिस्टेंस आ रहा होगा वो कुछ इस तरह से आ रहा होगा, ये पॉइंट हो गया ये, और यहां से ये डिस्टेंस ये हो गया कोई पॉइंट, है ना। तो या तो ये ऐसा हो सकता है ना, कि दोनों d को, ये जो d है d1 और d2 इनको प्लस कर दे, या फिर हो सकता है कि ये प्लेन कुछ इस तरह से हो, ये हो गया, और सेकंड प्लेन भी यहीं से कुछ ऐसा हो, है ना, और ये क्रॉस ही कर रहा हो। बात समझे, मतलब ये पॉइंट कहीं यहाँ पे हो और ये पॉइंट यहाँ पे हो गया और ये पॉइंट यहाँ पे हो गया, है ना। बात को समझे या नहीं समझे। तो ये दोनों ऐसे भी तो हो सकते हैं ना कि प्लेन दोनों इस तरह से रखे हो और कोई पॉइंट दूर ही हो, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे तो हम d1 को प्लस कर देंगे d2 से, और यहाँ पे मतलब दोनों डिस्टेंस को माइनस करेंगे बेसिकली। ऐसा नहीं d1 d2 नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अगर इस तरह की कंडीशन है, सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि डिफरेंस बेसिकली। तो वही सबसे पहले हम इसको नॉर्मल फॉर्म में मतलब डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा देखो r वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k अपॉन रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 416, 16 9 25 और 29, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/29, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन में ये तो सेम ही है ना, तो हो जाएगा r वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k अपॉन में आ जाएगा रूट 29 इज इक्वल टू 6/29 रूट में, ठीक है। तो देखो बच्चों यही तो बात है, सिर्फ या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, दोनों ही काम कर देते हैं। सबसे पहले ऐड कर देते हैं दोनों को, ठीक है। तो ऐड करने पर क्या जाएगा 4/29 रूट में और प्लस 6/√29, तो आ जाएगा 8 से 10 10/√29, और सेकंड में आ जाएगा देखो 6/√29 माइनस 4/√29, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/√29। आंसर चेक कर लेते हैं दोनों में से कौन सा होगा। देखो इसमें से 2/√29 दे रखा है, तो यही इसका आंसर नंबर डी, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, ये डिस्टेंस हो गया ना, तो नो डिस्टेंस को एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस कर दिया, सिंपल, ठीक है। तो बढ़ जाते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 में क्या कह रहा है, द प्लेन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर पैरेलल इंटरसेक्ट y एक्सिस और थ्रू पॉइंट दिस। तो हमें चार पॉइंट्स दे रखे हैं, प्लेन दे रखे हैं, देखो 23
प्लेन क्या क्या दे रखे हैं, 2 1 4 2 -1 4 5 2x - y + 4 z = 5 और सेकंड जो प्लेन दे रखा है वो हमें दे रखा है 2 2.5 10 5x minus 2.5 y plus 10z is equals to 6। तो हम क्या कर सकते हैं, 2/5 हो तो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो ये दोनों पैरेलल है, क्यों, अगर हम दोनों को नॉर्मल वेक्टर निकालना है, देखो r ये हो जाएगा 2i - j + 4k = 5 और दूसरे वाले का पूरी इक्वेशन को हम क्या करें, पूरी इक्वेशन को कुछ नहीं करते, छोड़ो, 5i - 2.5j + 10k = 6। अब दोनों को डिवाइड करके देखिए, देखो 2/5 है ना = माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो 1/2.5, तो देखो इसको भी डिवाइड करोगे तो 1.25 ही आएगा, 1/25 और ये हो जाएगा 4/10, ये भी इक्वल है, सारे के सारे को अगर हम डिवाइड करेंगे 1/2.5 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हैंस प्रूफ तो करना ही नहीं है इसमें, हमें क्या बताना है, आंसर बी, इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। तो पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन क्या नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। और जाने से पहले सभी से एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी बच्चों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है वो मेरे को बेझिझक मैसेज कर सकता है, ठीक है, व्हाट्सएप कर सकता है या फिर कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है, या फिर मेल कर सकता है, मतलब जिस भी तरह के ऑप्शंस आपको दिखते हैं सब तरीके कर सकते हैं, ठीक है, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकता है, ठीक है, तो जैसा आपको सूटेबल लगे कॉल कर सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। तो किसी भी, मतलब मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि सिर्फ वेक्टर में या 3D में ही है, किसी भी चैप्टर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप किसी भी स्टेट से हो, ठीक है, तो बेझिझक मुझसे पूछे, मैं बताने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ, ठीक है। मैं मैथ्स की सारी क्वेरीज लेता हूँ और साथ में अकाउंट्स की क्वेरीज भी आपको मिल जाएगी। अकाउंट्स के लिए सुदीप कुमार सर को, सुदीप कुमार श्रीवास्तव, ठीक है ना, तो सुदीप कुमार श्रीवास्तव सर से कांटेक्ट करें, हम दोनों के ही नंबर वीडियो, हर एक वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।